वेलकम टू बैक गाइस, मेट्रोसिप में आपका स्वागत है। ये पार्ट रहने वाला है हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है। जो ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए बनाई है मेंटरशिप की, जिसके अंदर में आपको नॉलेज काफी सारी मिलने वाली है, ठीक है। एंड मैंने फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब ये सेकंड पार्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा पार्ट अभी इस क्लास के अंदर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप बहुत सिंपल तरीके से शॉर्टकट निकालोगे कैसे। अब देखो ये है कि देखो कैंडल को देखकर आप जज नहीं कर सकते कि ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, क्योंकि कैंडल को जज कर कर आप ट्रेड लोगे तो मुझे इतना पता है कि आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा 3 से 4 साल का, अगर कैंडल कितनी अच्छी नॉलेज लेनी है तो आपको। क्योंकि मार्केट के अंदर में 200 से भी ज्यादा कैंडल बनते ही बनते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आप 200 कैंडल की नॉलेज ले सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। लेकिन आज के टाइम में आपको चाहिए प्रेजेंट में पैसा। तो मैं जो क्लास जो आपको दे रहा हूँ, जो मेंटरशिप में आपको दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ सबसे पहले 90% शॉर्ट पैटर्नों पर, शॉर्ट स्ट्रेटेजी पर, जिनको जरिए अगर आप यूज करोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। कि आप क्या चीज यूज कर कर कैसे मार्केट में आप डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे विदाउट लॉस के। तो चलते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना कर मैं आपको आज का पार्ट बताता हूं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल 1 मिनट के चार्ट में यूज करनी है और हमेशा टाइम को रखो डिफॉल्ट का टाइम सेट करो, जिससे कभी भी कोई दिक्कत ना आए, एंट्री हमारी बेस्ट हो। तो देखो आप लोगों को करना क्या है, इंडिकेटर लेना है। मैं आज बता रहा हूं आपको क्लास में इंडिकेटर। अब इंडिकेटर तो देखो आप सालों से यूज करते आ रहे हो, लेकिन इंडिकेटर का यूज करना आप लोगों को सही तरीके से नहीं आता है कि किस तरीके से आप प्रॉफिट बनाएंगे। मैं एक जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब पर नहीं डाल रहा, क्योंकि वो एक ऐसी नॉलेज है कि भाई आपको प्रॉफिट देगी तो देगी ही। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले 2 इंडिकेटर लेने हैं। सबसे फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा केतनल चैनल, ठीक है। केतन चैनल लेना है, उसके बाद में आपको उसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, ओके। देन एक और चीज, आपको एक और इंडिकेटर लेना है, सबसे स्टार्टिंग से लेके तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका इंडिकेटर, इसका नाम है इम्प्लॉप्स, ठीक है। ये 2 आपको इंडिकेटर लेने हैं। अब ये जो बीच वाला जो इंडिकेटर है ना, जो इम्प्लॉप्स मैंने इंडिकेटर लगा है, इसका आपको ना कलर चेंज करना है, तो जिससे ना आपको अच्छे से दिखेगा। पीला कर दो, देखो इस पे पीला कर दो, इसका भी पीला कर दो, ठीक है। इसकी 3 लाइन होती हैं, तो तीनों लाइन आपको क्या करनी है, पीली लाइन करनी है इसकी। ये लो और ये भी लो। अब इसके सारा इन तीनों लाइन का कितना कलर हो गया, पीला पीला कलर हो गया, जिससे अब आपको इम्प्लॉप्स इंडिकेटर आपको आसानी से दिख भी रहा होगा कि इंडिकेटर कहाँ लगा, कितना चैनल आपको तीनों लाइन दिखनी है और इम्प्लॉप्स इंडिकेटर की भी आपको तीनों लाइन दिख रही है। तो आपको दोनों इंडिकेटर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लेकिन माय डियर, इसका यूज कैसे करना है जरा आज मैं आपको बताता हूं, तंगड़ी नॉलेज। अगर इस क्लास में तुम्हें मजा नहीं आए ना, तो यार ये बोलना मैं आज छोड़ दूंगा। आपको मैं लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा इसमें कि आपको कैसे प्रॉफिट बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि सिंपल आपको 2 इंडिकेटर लेने, इंडिकेटर आपने लगा लिए। इंडिकेटर लगाने के बाद में आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर में एक चीज का ध्यान रखना है। क्या, देखो आपने हमेशा कभी भी सोचा हो, अगर आपको बिगिनर हैं, अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको टाइम हो चुका है इंडिकेटर यूज करते करते, तो उन लोगों को एक चीज पता है कि इंडिकेटर काम कैसे करते हैं। दोनों सिंपल, सेम डायरेक्शन ब्रेकआउट, सेम डायरेक्शन ट्रेड। मतलब कि अगर इस तीनों लाइनों को, इसके मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, पीली जो लाइन है, अगर रेड कैंडल इनको ब्रेक कर दे, तीनों लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो लोग क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते हैं। तो उनकी ट्रेड शॉर्ट भी हो जाती है, एमटीजी भी आ जाती है, कभी कभी तो एमटीजी भी फेल होती ही रहती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से ये नॉलेज है। सेम ये भी 3 जो लाइन है, इस केतना चैनल की जो लाइन है, कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करते, इस लाइन को ऊपर की तरफ निकल जाए, तब भी आप सेम डायरेक्शन कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हो। तो ये आपको नॉलेज है। लेकिन कभी कभी इन सब चीजों में हो जाता है हमारा लॉस, क्योंकि मार्केट कभी कभी फॉलो भी कर लेती है, कभी कभी तो नहीं करती, कभी कभी तो एमटीजी बैक टू बैक लॉस करा जाती है। तो ये जो आपको नॉलेज है ना, वो थोड़ा जिस तरीके से वो पहले काम करती थी, ठीक है ना। लेकिन भाई आज के टाइम में मार्केट है मॉडिफाई, मार्केट मॉडिफाई हो चुकी है, तो हम भी मॉडिफाई हो चुके हैं। तो उसी के हिसाब से मैं मॉडिफाई नॉलेज ही आपको दे रहा हूं, जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जिसके जरिए आप प्रॉफिट बनाएंगे, जहां पर आप लॉस नहीं ओनली प्रॉफिट करेंगे। तो जरा हम देखते हैं कैसे।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको करना क्या है, कहीं भी आप देख लेना, कहीं भी, मतलब कि जो ये तीनों लाइन है, ठीक है, ये तीनों लाइन है, एक ऊपर वाली लाइन होगी, बीच वाली लाइन होगी, इसके नीचे वाली लाइन होगी, ये 3 लाइन है, ठीक है। अब ये जो मैंने बीच वाला जो हमारी पीली वाली लाइन है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पीली पीली आपको लाइन दिख रही है 3, ये कभी तो बीच में भी चल रही है, कभी थोड़ा यहाँ भी चल रही है, कभी थोड़ा नीचे भी आ रही है, कभी ऐसे भी आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये लाइन जो ऊपर नीचे चल रही है, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस कैसे करनी है वो मैं जरिया बताता हूँ। इसलिए हम थोड़ा एक और चार्ट ओपन करते हैं। मैसेज ये मत सोचना कि ये चार्ट मैंने ओपन करके बैठा हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा है। सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। जब भी मार्केट इन तीनों लाइन को ब्रेक कर दे नीचे, मतलब जो पीली वाली लाइन है कैंडल ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तीनों लाइनों को ब्रेक करने के साथ साथ में अगर जी ये जो पीली वाली लाइन है ये किस भी डायरेक्शन में हो, या ऊपर वाली लाइन से टच हो रही हो पहले, या कभी बीच में हो रही हो, या नीचे हो रही हो, तो ये यहां पर है, देखो बॉडी पे यहां पर है, ठीक है ना, यहां पर है, मतलब सिंगल लाइन को ब्रेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सिंगल लाइन को ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, यहां देखना, मेरे यहाँ पे माउस के सर्कल पे ध्यान दो और मेरी बातों पे ध्यान दो। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप इसको यूज कर कैसे ट्रेड लेंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं खोलता हूं एओडी जेपीवाई ऑल्डो चार्ट में, आपको दिखाता हूं अच्छे से, ठीक है। अब यहां देखो कि आपको ट्रेड कैसे प्लेस करनी है। सिंपल सा फंडा मेरे भाई, ध्यान दो कि एक रेड कैंडल है, ये इतना बड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल बनने के बाद में आप देख रहे हो कि ये पीली वाली जो लाइन है तीनों लाइनों को ब्रेक करता आया है नीचे की तरफ, साथ में ये पीली वाली लाइनों को ब्रेक कर रहा है, साथ में ये बीच वाली जो लाइन केतन चैनल की जो बीच वाली लाइन है उसको भी ब्रेक कर रहा है। जब भी मार्केट तीनों लाइनों को, पीली वाली तीनों लाइनों को नीचे की तरफ ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में और एक लाइन, तीनों में से एक लाइन को ब्रेक करे, तो आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। वो कैसे करनी है जरा मैं आपको समझाता हूं, अब ध्यान से सुनो। जब रेड कैंडल ने इन तीनों लाइनों को ब्रेक करा, इस वाली रेड लाइन को भी ब्रेक कर, पीली वाली को भी ब्लॉक करा, ठीक है, एम्प्लॉप्स इंडिकेटर वाली लाइन को भी ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। तो आपको यहां पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, शॉर्ट ट्रेड होगी, ओके ठीक है। अब जरा यहां भी देखो, कहीं भी देखो, लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कैसे काम करेगी, फुल नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको कैसे क्या करना है आपको। सुनो, ये ग्रीन कैंडल है, यहां देखो ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल ने क्या करा है कि इस पीली वाली लाइन को तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन साथ में ब्रेक करने के बाद में इसने काम क्या करा है, इसकी वीक ने बीच वाली जो लाइन को, इसको भी ब्रेक कर दिया है। और जब भी मार्केट बीच वाली लाइन को अगर वीक से भी कैंडल की से वीक से भी अगर ब्रेक हो जाती है, तो आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, जो यहां पर आप कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेके शॉर्ट ट्रेड निकाल लोगे, ठीक है। तीनों लाइन ब्रेक होनी चाहिए, साथ में एक बीच वाली लाइन को भी अगर ये कैंडल ब्रेक करता है तो, अगर ये पीली वाली लाइन बीच वाली लाइन के पास में भी होंगी, कभी ऊपर वाली लाइन के पास में भी होंगी, मतलब देखो कहीं भी हो सकती हैं। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें आप, ओके। अब ये ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल ने क्या करा, तीनों लाइनों को भी ब्रेक करा है, इस वाली लाइन को भी नीचे से ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेक करा है। तो ये कैंडल तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट होने के बाद में तीनों लाइनों को ब्रेक करने के बाद में एक ग्रीन ऊपर वाली लाइन को, केतना चैनल की लाइन को भी ब्रेक करा है इसने, तो हमको संगत मिल गया कॉल डायरेक्शन में जाने का। तो आपको कॉल डायरेक्शन यहां ट्रेड लेनी है, लेकिन यहां पर लॉस होगी, लेकिन मार्टिकल आपका विन होगा। 95% आपको शॉर्ट ट्रेड मिलेंगी, 5% आपको मार्टिकल ट्रेड मिल जाएंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए ओके, अब एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। ग्रीन कैंडल ने देखो, ग्रीन कैंडल है ये, ग्रीन कैंडल क्या काम कर रहा है, नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक ऊपर जाने के बाद में इन दोनों को वीक से ब्रेक करके आ रहा है। तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ट्रेड नहीं लेनी है।
एक कैंडल तीनों लाइनों में से कितना चैनल के लिए जो तीनों लाइन है, एक कैंडल एक लाइन को ब्रेक करे और तीनों लाइन को ब्रेक करे, वहीं पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है। हो सकता है आप यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, हो सकता है कि आप यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, क्यों इसने इस लाइन को नीचे की तरफ टच कर दिया है, तो आप ट्रेड बिल्कुल मत लो। मार्केट के अंदर में बहुत सारी ट्रेड मिल जाएंगी आपको अच्छी अच्छी, ठीक है। जरा यहां भी ध्यान दे लो, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने तीनों लाइनों को ब्रेक करा है और बीच वाली लाइन को अपनी वीक से ब्रेक करा है। तो आपको संकेत क्या मिल गया कि कॉल डायरेक्शन में जाना है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देनी है, आपकी शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। ओके, अब रेड कैंडल ने ऊपर से नीचे की तरफ इन लाइनों को ब्रेक कर दिया है, तीनों पीली लाइनों को ब्रेक करा, रेड कैंडल जो रेड लाइन उसको भी ब्रेक करा है। तो आपको संकेत क्या मिला, पुट डायरेक्शन का मिला। आपको यहाँ पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है। ओके, अब जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पर भी हम ध्यान देते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल नीचे भी ब्रेक कर रहा है, ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, तो आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। अवॉइड करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ट्रेड देखने को मिल रही है कि रेड कैंडल ने बीच वाली ऊपर वाली लाइन को टच नहीं किया है, सिर्फ नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न भी घुमा रहा है, लेकिन आपको किस चीज का ध्यान रखना है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को आपको मिल रही है। ग्रीन कैंडल ने क्या काम करा कि ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेक कर दिया और तीनों लाइनों को भी वीक से ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में आपको संकेत किस चीज का मिला है, कॉल डायरेक्शन में जाने का मिला है। तो आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन लॉस होती है, लेकिन आपको मार्टिकल हमेशा आपकी विन हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रेड और देखने को मिल रही है। उसके बाद में पुट डायरेक्शन में एक रेड कैंडल ब्रेक हुआ है, बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करा है इसने, देखो बीच वाली लाइन को हल्का सा यहाँ पर टच करके ब्रेक करा है। ब्रेक करने के बाद में नीचे की तरफ को क्लोज हुआ है, तो आपको पता है तीनों लाइनों को नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रेड कौन सी मिल रही है, पुट डायरेक्शन की मिल रही है। आपकी यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड हो चुकी है। बात समझ में आ रही है मैं बोल क्या रहा हूँ। तीनों लाइनों में से किसी भी एक लाइन को ब्रेक करना चाहिए एक कैंडल, और इस तीनों लाइनों को भी ब्रेक करना, मतलब जो एक तो ये कितना चैनल की तीनों लाइन जो भी है ना, तीनों लाइन जो भी है, एक ऊपरली ऊपर, एक बीच वाली, एक नीचे वाली, तो ये तीन लाइनें इसकी, तीनों लाइनों में एक कैंडल एक ही लाइन को ब्रेक करे और साथ साथ में इसकी तीनों लाइन जो पीली लाइन जो मैंने लगाई है यहाँ पर, आपको एम्प्लॉप्स के इंडिकेटर की जो लाइन है, आपको तीनों लाइनों को ब्रेक करना चाहिए। तो आपको सेम डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस कर देनी है। आपकी ट्रेड शॉर्ट या एमटीजी आ जाएगी। 95% आपको शॉर्ट मिलेगी, 5% आपको एमटीजी आ जाएगी। तो मैं और समझाता हूं और चार्ट ओपन करके कि आपको थोड़ा डिटेल में और समझ में आएगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, कहां पर अवॉइड करना है, कहां क्या करना है, आपको क्या ध्यान रखना है, देख लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। बड़े बड़े कैंडल को अवॉइड करते आना है, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल मार्केट को बताते हैं कि मार्केट खराब चल रही है, ठीक है। इस चीज का मकसद को विशेष ध्यान रखें। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता हूं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ना मार्केट के जाल में फंसे, कि देखो जैसे कि यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल ऊपर लाइन को भी ब्रेक करता आ रहा है, ब्रेक करने के बाद में तीनों पीली लाइन को ब्रेक करता आ रहा है, ब्रेक करने के बाद में नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक करता आ रहा है। आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्यों, मैंने क्या बोला है आपसे कि कितना चैनल की एक लाइन को ही ब्रेक करे, अगर ये ऊपर टच नहीं होता और ये तीनों लाइनों को नीचे की तरफ ब्रेक करता और बीच वाली लाइन को ब्रेक करता, तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते थे, तो आपकी शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आएगी आपके समझ में। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से मेरी बात ध्यान से समझ लो। ग्रीन कैंडल बनाइए, ग्रीन कैंडल बनाए। अब ग्रीन कैंडल क्या बना रहा है, अब आप सोचो कि आप एक स्ट्रेटजी अपनाते हो कि सेम डायरेक्शन ब्रेकआउट पहले लेते थे आप, तो एक ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ इसने ब्रेक करा है, तो क्या आप यहाँ पर कॉल लेते एमटीजी भी लॉस हो जाती। पहले जो आप चीजों को यूज करते हो, कितना चैनल को सेम डायरेक्शन ब्रेकआउट जो आप ट्रेड लेते थे पहले, जो आप अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं, जिसके वजह से इंडिकेटर के जरिए लॉस हो जाता है, फिर बोलते हो कि इंडिकेटर काम नहीं करते। इंडिकेटर काम कहाँ करेंगे भाई, बात को ध्यान से समझ लो। इंडिकेटर अपने तरीके से काम करते हैं, समझो मेरी बात। ये जो एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल ने तीनों पीली लाइन को ब्रेक करा है नीचे की तरफ, और बीच वाली जो रेड लाइन है कितना चैनल की, उसको भी ब्रेक करा है। ब्रेक करने के बाद मैंने क्या बोला, सेम डायरेक्शन जाना है, पुट डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड लोगे तो शॉर्ट ट्रेड आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको इसको यूज करते करते आपको और भी पैटर्न्स भी देखने हैं, वी पैटर्न भी ध्यान देखना, कहीं वी पैटर्न तो नहीं बन रहा है।
वी पैटर्न के बगल में 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, 2 बैक टू बैक रेड कैंडल का फॉर्मूला जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें भी आपको देखना है कि कैसे काम करती हैं सारी चीजें। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ओके। अब जैसे कि मैं बात करूं मार्केट को, मैं आपको समझना क्या मेरे भाई, बस ध्यान से समझो। अब जैसे कि मैं बात करूं मार्केट के अंदर में, ध्यान दो, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल ने तीनों लाइनों को, पीली लाइनों को ब्रेक करा, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन ये है इसने अपनी वीक से ब्रेक करा है। वीक से ब्रेक करने के बाद में लेकिन बीच की तरह चैनल की जो नीचे रेड लाइन है, क्योंकि रेड है यहाँ पर, एक और बीच की रेड और एक और ग्रीन लाइन, ठीक है। लेकिन जो इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर एक ब्रेक करा है इस रेड लाइन को, कितना चैनल की को, और इसने पीली लाइनों को, तीनों लाइन को ब्रेक करा है। ब्रेक करने के बाद में मैंने क्या बोला, सेम डायरेक्शन जाना है, तो आपकी शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी कॉल डायरेक्शन में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अब लाइव दिखाऊंगा कुछ चीजें फॉर्मूला यूज करके, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। ओके, चार्ट ओपन करते हैं हम, USD, ये थोड़ा मार्केट कैसा चल रहा है ये देखते हैं अपन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सिंपल सा फंडा, कहीं भी कोई भी चीज देख लो भाई, सारी चीजें काम करेंगी मेरी, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, देखो लाइव दिखाऊंगा ट्रेड करके, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूं अभी आपको जहां जहां चीजें जो बन रही हैं और कहां कहां आपको यूज करनी है, ठीक है। ये चीज मैं यूट्यूब पर डालूंगा ना और लोगों ने देख ली, तो मैं इतना बोल रहा हूं कि लोग चुपचाप प्रॉफिट बनाना स्टार्टअप कर देंगे बिना कहे कुछ भी, क्योंकि ये चीज काम करती है। इससे ना हमको दो चीजों से, एक इंडिकेटर से बात नहीं बनेगी, एक इंडिकेटर से बात नहीं बनेगी। लेकिन यहां आप जरा देखो, सिंपल सी वाली बात, कि ये जो रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल ने ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करा है, लेकिन नीचे आके यहां पर क्लोज हो गया। तो लेकिन तीनों लाइनों को ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। तो रेड कैंडल ने क्या करा है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तीनों लाइनों को। ब्रेक करने के बाद में बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करता आ रहा है। यहां पर रेड कैंडल में क्लोज हुआ, तो मैंने क्या बोला, सेम डायरेक्शन में जाना है। तो यहां पर आप ट्रेड लेंगे पुट डायरेक्शन में, तो ये देखो रेड कैंडल बन गया, शॉर्ट ट्रेड आपकी हो चुकी है। यस या नो? बिल्कुल हो चुकी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहां पर मार्केट ने क्या करा है, यहां से लेके ऊपर की तरफ वीक शेप इसने ब्रेक करा है, और बीच वाली कितना चैनल की रेड लाइन को भी ब्रेक करा है इस ग्रीन कैंडल ने। तो मैंने क्या बोला, सेम डायरेक्शन में जाना है। यहां पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, आपकी शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। ओके, अब जरा यहां पर रिसेंट में आप देख लो कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल ने बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करा है, साथ में नीचे की तरफ क्लोज हो गया है। तो ये तीनों लाइनों को ब्रेक करता आ रहा है, मतलब तीनों, जरूरी नहीं कि वहां से होकर नीचे की तरफ ब्रेक करे, नहीं, यहां से अगर स्टार्ट भी होता है ना और यहाँ पर बीच वाली लाइन को ब्रेक करता है, तब भी आपको ट्रेड यहाँ पर ले लेनी है। यहाँ पर आप पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो आपकी लॉस हो जाएगी, लेकिन एमडी ऑलवेज विन। आपकी इन सब चीजों को ध्यान रखना है। एक एंट्री ऐसी परफेक्ट लो जिससे आपका डोजी कैंडल भी बने, तब भी आपकी ट्रेड विन हो, क्योंकि आप बैठे हो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। अगर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, श्योर ट्रेड भी निकल जाएगी, तो आपको फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिससे आपको कैसे यूज करना है वो तरीका मैं आपको लोगों को बता रहा हूं, यस या नो, इस चीज को माइंड में बिठा लो आप, ठीक है। अब जरा यहां भी देख लेते हैं, जो चीज मैं बोलता हूं ना वो चीज मार्केट में हो रही है। अब जरा यहां ध्यान दो, इस ग्रीन कैंडल ने यहां से ब्रेक लाइन, नीचे वाली लाइन को ब्रेक करने के बाद में देखो यहीं पर क्लोज हो गया, तो ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में इन तीनों लाइन के ऊपर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक करने के बाद में इस बीच वाली लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, तो यहां पर आपको कॉल डायरेक्शन में शॉर्ट ट्रेड मिल रही है, यस या नो? बिल्कुल मिल रही है, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन सब चीजों का। अब देखो ये ग्रीन कैंडल है, अब ग्रीन कैंडल कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ऊपर से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसने नीचे अपनी वीक से इस पीली वाली लाइन को सिर्फ टच किया है। टच करने के बाद में ग्रीन ऊपर क्लोज हो गया है, आपको अवॉइड करना है। क्यों? कैंडल तीनों लाइनों के बीच में कहीं से भी स्टार्ट हो और ब्रेक करना चाहिए। मतलब इन अगर ये कैंडल, ग्रीन कैंडल अगर यहाँ स्टार्ट होता, यहाँ पर नीचे स्टार्ट होता, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती और ऊपर क्लोज होता, ठीक है ना, तब हम बोल सकते थे कि आपको यहाँ पर ट्रेड कॉल डायरेक्शन में ले सकते थे आप। लेकिन आपको अवॉइड करना है, यहाँ पर टच पे यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि ये ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुई है इस कैंडल की, लेकिन इस कैंडल के नीचे स्टार्टिंग होती तब हमारी ट्रेड आपको शॉर्ट ट्रेड आपको मिलती, ठीक है। तो जरा हम
देखते हैं और लाइव अगर हमको ट्रेड मिलेगी तो। अब देखो इस वाली कैंडल ने पीली वाली लाइन को सिर्फ ब्रेक करा है, ब्रेक करने के बाद में ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल ने इस रेड वाली केतना चैनल की जो लाइन है इसको सिर्फ ब्रेक नहीं करा है, अब ये ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है। अगर ये कैंडल इस वाली लाइन को ब्रेक कर दे तो हम ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इस केतना चैनल की लाइन को ब्रेक करा है और ये इसकी जो ओपनिंग है थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग हुई है, जिसकी वजह से ये मार्केट ने यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, ये कैंडल इसको लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। तो मैं ब्रेक नहीं मानूंगा इसको, ठीक है, मैं ब्रेक नहीं मानूंगा। और मार्केट यहाँ पर कुछ भी बना सकती है। अगर इसको यहाँ पर क्लोज करें तो रेड बनाए तो मैं रेड के लिए चला जाऊंगा। अब मार्केट के ऊपर है, अब लाइव आपको दिखा रहा हूं, मैं नहीं ले सकता। अगर हाँ ये रेड कैंडल, और यहाँ पे ध्यान दो मार्केट क्या बना रही है, वी पैटर्न भी बना रही है। मार्केट ने वी पैटर्न भी बनाया और यहाँ पर आप बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इसने ब्रेक करा है। ब्रेक करने के बाद में एक ग्रीन आया है, आने के बाद में मार्केट ने ध्यान दिया है इस वाले कैंडल यहाँ लगाएंगे हम, ठीक है। तो मार्केट का मूवमेंट है डाउन डायरेक्शन। अब देखो पीली वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है रेड कैंडल, उसके बाद भी तीनों लाइनों को, मतलब बीच में से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो तीनों लाइनों के नीचे, पीली वाली लाइन के नीचे ही इसने ब्रेक करेगा और ये नीचे ही अगर क्लोज होगा तो बिल्कुल मैं डेफिनेटली पुट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दूंगा बिना कहे आपसे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अभी थोड़ा सा टाइम चल रहा है हमारा, लाइव ट्रेड ले रहा हूं आप लोगों के सामने कि कैसे काम करेगा या कैसे काम नहीं करेगा। अब देखो मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूं $5 की पुट डायरेक्शन में। अब आप बताओ क्या ये ट्रेड मैंने सही ली है? जरा आप सोचो और समझो, जो मैंने अभी तक आपको मैं सिखा के आ रहा हूं, जरा मुझे बताओ कि ये ट्रेड मैंने सही ली है या नहीं ली है। सोचो और समझो। लाइव ट्रेड लिया आप लोगों के सामने मैंने, क्या ये सही लिया मैंने ट्रेड? क्या आप भी ऐसे ट्रेड लोगे? लॉस प्रॉफिट सब दिखाऊंगा, हर चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट चाहती क्या है और बनाती क्या मार्केट, ठीक है। अब देखो क्या मुझे यहां पर एमटीजी लेना चाहिए, यस या नो? क्या मुझे यहां पर एमटीजी लेना चाहिए? नेक्स्ट ट्रेड मुझे डाउन डायरेक्शन में लेनी चाहिए? सोचो समझो फिर मैं बताऊंगा पूरा। मैं यहाँ पर $10 की मैं पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पर एमटीजी यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? माइंड में सोचो और समझो, सोचो और समझो अच्छे से आप। क्या मुझे यहाँ पर एमटीजी यूज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या क्या मुझे यहाँ पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? सोच लो, समझ लो, ठीक है, आराम से, समय है आपके पास में, ठीक है। ठीक है, ये एमटीजी भी लॉस हो रही है, इसका रीजन क्या है जरा बताएंगे मुझे आप? ये लॉस। अब आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से ट्रेड कभी भी नहीं लेनी है आपको, इस तरीके से ट्रेड कभी भी नहीं लेनी है आपको। मेरी बात फिर मेरी बात को ध्यान से समझ लो, इस तरीके से आपको ट्रेड कभी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल आने का चांसेस कितना है वो आपको मैं जरा बताता हूँ, और कितना नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। सब दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कहाँ पर शॉर्ट मिलेगी, कहाँ आप क्या गलतियां करोगे। फिर बाद में क्वेश्चन जो आप करते हो ना वही दिक्कत हो जाती है। वी पैटर्न पे भी आप क्वेश्चन करते हो, लेकिन मैं जितना आपको मैं समझा दिया तब भी आप डिटेल में नहीं समझ पाए। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है किस बात का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल ने बीच वाली लाइन को तो ब्रेक करा है बॉडी से, बॉडी से ब्रेक करने के बाद में, लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसने सिर्फ अपनी वीक से ब्रेक करा है। और जब भी मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे या ऊपर की तरफ ब्रेक करे, उसकी बॉडी होनी चाहिए। कहीं भी आप देख लेना, कभी भी देख लेना, तीनों लाइनें जो ब्रेक होती है ना, तीनों लाइनें
तीनों लाइनें जो ब्रेक होंगी नीचे की तरफ जहां पर इसकी कैंडल की क्लोजिंग होगी वहां पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है। यहां पर मैंने एमटीजी यूज किया था, यहां पर एमटीजी यूज किया था ना मैंने, यहां पे वो लॉस हुआ। वो लॉस क्यों हुआ? ये ग्रीन ही कैंडल बनने वाला था। क्यों होने वाला था? देखो जरा इस ग्रीन कैंडल को देखो। इस ग्रीन कैंडल ने बीच वाली रेड लाइन को ब्रेक करते हुए इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी है, तो देने के बाद में क्या ये ग्रीन कैंडल नहीं आएगा? यस या नो? बिल्कुल आएगा। तो रेड कैंडल का आने का चांसेस तो है ही नहीं बनता बिल्कुल भी। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये जो रेड कैंडल बना है ना, रेड कैंडल बना तो देखो कैसा है, बीच वाली लाइन को तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन इसकी जो पिछले वीक से नीचे की तरफ ब्रेक क्या है, लेकिन इसको यहां पर ही क्लोज होना था, नीचे की तरफ क्लोज होना था। क्योंकि कैंडल यहां भी देखो, यहां भी देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहां देखो, समझो मेरी बात को ध्यान से। इस कैंडल ने वीक को ब्रेक किया और नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, तो आपको ट्रेड लेनी है। यहां पर लॉस, एमटीजी विन। बात समझ में आ रही है? यस या नो? भाई बिल्कुल समझ में आएगी आपके, क्यों नहीं समझ में आएगी बताओ। तो बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आपको कहां ट्रेड प्लेस करनी है, कहां नहीं करनी है। जहां पर मैंने एमटीजी डबल डबल अमाउंट $5 की मैंने लगाई थी, वो ग्रीन कैंडल आना था ना? यस आना था। क्यों? क्योंकि इस कैंडल, ग्रीन कैंडल को देखो कि बीच वाली रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है और तीनों लाइन को यहां से ऊपर की तरफ भी क्लोजिंग दे रहा है, तो क्लोज दे दिया तो यहां पर ग्रीन आ गया कैंडल। सिंपल सा फंडा। समझ में आ रहा है? और दिखाता हूं आपको, चलो और चार्ट पे लेके चलता हूं, कहां पर आपको गलतियां नहीं करनी है। मैं ट्रेड बेसिक लूंगा, लॉस और प्रॉफिट मुझे इससे मैटर नहीं करता है। मुझे आपको समझाना कि कहां आपको ट्रेड प्लेस करनी है, कहां आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ये कैंडल देखो, यहां भी देख लो, मैं यहां भी देख लो। ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होने के बाद में इसने अपनी वीक से बीच वाली लाइन को ब्रेक करा है। ब्रेक करने के बाद में यहां पे ब्रेक किया, लेकिन तीनों लाइनों को नीचे की तरफ इसने ब्रेक नहीं किया है, तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ठीक है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ओके। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, लाइव समझा रहा हूँ, लाइव थोड़ा ध्यान दो। और बड़े बड़े जहां पर कैंडल दिखे ना, इतने बड़े बड़े कैंडल जहां भी बनना आपको दिखे, इतने बड़े बड़े कैंडल, भाई आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आप इग्नोर करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैंडल कब बनाती है मार्केट? जब मार्केट कुछ घपला करती है, मार्केट को लॉस चाहिए लोगों का, तो मार्केट तभी इतना बड़ा घपला करती है। तो आपको इतने बड़े बड़े कैंडलों में कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए। तो जरा हम और अच्छा एक और चार्ट देख लेते हैं, एनजेडी सीएडी देखते हैं क्या स्थिति है मार्केट की। तो देखो जैसे कि यहाँ पर देखो आप, जैसे कि मैं एक सिंपल सा पूरा फंडा आपको बता रहा हूं। देखो यहां देखो, पहले तो यहां देखो, यहां देखो, इस रेड कैंडल ने, इस रेड डोजी जैसे कैंडल ने इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करा है। ब्रेक करने के बाद में बीच वाली लाइन भी ब्रेक हो रही है और तीनों पीली लाइन को भी ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, देखो इसकी जो बॉडी क्लोजिंग है ना, बॉडी क्लोजिंग, जो तीसरी जो लाइन है ना पीली, वहीं पर क्लोजिंग दे रखी है, और जो रेड लाइन है केतरन चैनल की, उसको भी ब्रेक कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगी। एंड आपको कहां और ध्यान रखना है, तो इस चीज का भी ध्यान रख लीजिए। देखो मार्केट ने क्या करा है, यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर वीक को भी ब्रेक नहीं करा इसने, ग्रीन लाइन को, केतन चैनल की लाइन को, ग्रीन लाइन को ब्रेक नहीं कर रखा है। जब ब्रेक नहीं कर रखा है तो रेड कैंडल ने क्या करा है, तीनों लाइन पीली लाइन को ब्रेक कर रखा है और बीच वाली लाइन केतन चैनल की रेड लाइन को भी ब्रेक कर रखा है। उसके बाद में एक कैंडल हमको यहाँ पर रेड देखने को मिल गया है, लेकिन डोजी कैंडल बना है। मार्केट ने जानबूझ के यहाँ पर लॉस करा है, क्योंकि ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट में ये हो जाता है, कभी कभी डोजी जैसे कैंडल बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन सब चीजों का। अब देन एक और चीज देखो, ये ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में इस तीनों लाइनों को ब्रेक कर रखा है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर रेड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद में फिर हमको एक रेड कैंडल देखने को मिला है, उसके बाद भी एक छोटा सा यहाँ पर हमको रेड कैंडल देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखो, देखने के बाद में आपको थोड़ा सा समझ में मूवमेंट आएगा, क्या
कि कितना ऊपर गया था डीप में विन होने के लिए, लेकिन उसके बाद में एक छोटा सा डोजी बनाया। तो ये है मार्केट की पूरी चाल, ठीक है, ये है ब्रोकर की चाल, ठीक है। तो देखो यहां पर ये है कि आपके ट्रेड 99 मतलब 10 में से 8 ट्रेड आपको मिलेंगी जो आपकी ट्रेड होंगी विन। मैं आपको फिर बोल रहा हूं 10 में से 8 ट्रेड आपकी विन हो गई तो प्रॉफिट में एंड होंगे, लॉस में आप हो नहीं सकते हो। और एंड एक और चीज, मनी मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। मनी मैनेजमेंट, $100 भी है तो $1 की ट्रेड प्लेस करो, आराम से कूल होकर $100 तो $10 $20 प्रॉफिट बना लो। और इससे भी तगड़ी तगड़ी मैं वीडियो अभी सेशन अभी लूंगा, क्लास लूंगा, इससे भी तगड़ी तगड़ी नॉलेज लेके आ रहूंगा जिसके जरिए आप प्रॉफिट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको लॉस नहीं देगा, ये बस शॉर्ट शॉर्ट या एमटीजी देगा। भाई 1% कहीं कहीं पर मार्केट खुद करा देती है गलत सलत, लेकिन जहां तक मैंने अभी तक आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं वहां तक अब भी पहला चांस पड़ा है ये चीज। और लाइव ट्रेड अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी। और एंड एक और चीज, ट्रेडिंग के अंदर में 80% क्या इंपोर्टेंट है, साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। और 20% क्या इंपोर्टेंट है, आपकी नॉलेज। अब ये कि आपके पास में $100 का तो कैपिटल है, अगर उसमें से $10 $20 अगर लॉस भी हो जाता है तभी आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, जिसके जरिए होता क्या माय डियर फ्रेंड्स, लॉस लॉस लॉस। फिर पता है आपको क्या लगता है, बस ये रेड बनेगा या ग्रीन कैंडल बनेगा, आप उसके बेस पे रहते हो, फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होती है तो माइंड काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो आपको कहां ध्यान देना है और कहां ध्यान नहीं देना है, इस चीज को विशेष ध्यान रखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये चार्ट डोजी कैंडल काफी बना रहा है, तो देखो डोजी के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। अब एक चीज देखो कि जो एक रेड कैंडल बना है, ठीक है, रेड कैंडल ने तो नीचे की तरफ ब्रेक किया तो, लेकिन इसकी बॉडी ब्रेक करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन ये जो रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बनने के बाद में ऊपर की लाइन को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद में फिर नीचे की तरफ रेड कैंडल में क्लोज हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या चीज मिल रही है, ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है, सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी थी, लेकिन लॉस हो गई। लेकिन यहाँ पर एमटीजी आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आपकी ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। बनाए डोजी, एंट्री अच्छी लो तो हमेशा विन होगी, ठीक है। बना है रेड कैंडल, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एंड एक और चीज, मार्केट के अंदर में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, सिंपल सा पूरा फंडा मैं आपको समझा दूं। ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेक कर रहा है और नीचे वाली लाइन को भी, बीच वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो आपको यहाँ पर अवॉइड करना है, चाहे बेशक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकल जाए। लेकिन इसको, इन सब चीजों को यूज करते करते ये दोनों इंडिकेटर आपको लगाने, लगाते लगाते आपको वी पैटर्न, हर चीज का ध्यान रखना है आपको। कहां पर वी पैटर्न वीक से काम करेगा, कहां पर पैटर्न अपने वीक को फील करने से काम करेगा, आपको इन सब चीजों का याद रखना है। अब मैं आपको और दिखाता हूं, जरा लाइव दिखाऊं, थोड़ा सा और मजा आएगा फिर आपको, लाइव लाइव लाइव, ठीक है। ओके ओके ओके। अब मैंने यहाँ पर देखो पुट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया। क्या ये ट्रेड मुझे लेनी चाहिए थी क्या नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे तो ये बताओ आप लोग। क्या ये ट्रेड मुझे प्लेस करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए थी, सोचो और मुझे फिर आराम से लास्ट में सोच के देखना कि ये ट्रेड मेरी सही है या गलत है। एंट्री बेशक नीचे है, ठीक है, ये ट्रेड मेरी होगी रिफंड, क्योंकि यहां पर ट्रेड हमने कितनी ली, 31 सेकंड, 30 सेकंड पे हमारी ट्रेड यहां पे लगी है। अगर हम पहले इस चार्ट पे आ जाते तो हमारी एंट्री यहीं पर लगती, यस या नो, एंट्री हमारी ऊपर लगती एंट्री, लेकिन जब का चार्ट चल रहा था मैंने आती तुरंत ट्रेड ले ली, तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया कैंडल, तो इसलिए हमारी रिफंड हो चुकी है। अदरवाइज ये रेड कैंडल ही बनना था, क्यों बनना था, अब जरा सोचो समझो। ये जो एक रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल ने ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करते हुए आके नीचे ब्रेक करते हुए इसकी जो छोटी सी देखो, छोटी सी इसका छोटा सा हिस्सा पीली लाइनों के बाहर था। जब पीली लाइन के बाहर था तो मुझे पता था ये रेड कैंडल ही बनेगा, तो इसलिए सीधा सीधा मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली थी। लेकिन ये एक थोड़ा सा छोटा सी बॉडी इसकी क्लोज हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी रिफंड होगी। अगर थोड़ा सा भी नीचे होता तो शॉर्ट भी हो जाती, लेकिन हम इस चार्ट पर पहले आ जाते तो हमारी एंट्री यहाँ पर ऊपर होती, तब भी हमारी ट्रेड विन हो जाती। बात समझ में आ रही है? या जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन को
ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करते हुए इन 3 लाइनों को नीचे की तरफ ब्रेक करते तो आपको सेम डायरेक्शन जाना है। अगर ये 3 लाइनों को ब्रेक करते हुए बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करे तो सेम डायरेक्शन जाना है। ये 3 पीली वाली लाइन इस लाइन नीचे वाली लाइन के पास में हो, अगर इन दोनों को ब्रेक करता जाए तब भी आपको पुट डायरेक्शन में जाना है। और मार्केट क्या करेगी, खेल ध्यान से सुन लो और समझ लो। मार्केट ने ग्रीन कैंडल ने क्या करा है, इस पीली लाइन को भी ब्रेक करते हुए, बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करते हुए, ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेक करते हुए गया है। तो आपको अवॉइड करना है यहाँ पर, चाहे बेशक ग्रीन बने, शॉर्ट ट्रेड निकले, ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट कहीं पर देगी कहीं पर नहीं देगी, और जहां पर नहीं देगी वहीं पर हमारी ऐसी तैसी मार देती है, जहां पर हमारे कैपिटल्स जीरो हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को, और लाइव ट्रेड मिलेगी तो मैं और भी लेके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। चलते हैं किसी और चार्ट पर। भाई देखो इतने प्यार से समझा रहा हूं, समझ में तो आना चाहिए। अगर इतने पे भी समझ में नहीं आएगा तो भाई बहुत 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 ज्यादा खराब होने वाला है। अब देख लो मेरी बात, क्यों बोलता हूं कि ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्यों बोलता हूं ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। एक रेड कैंडल ने बीच वाली लाइन को ब्रेक करने के बाद भी इन तीनों लाइनों को भी नीचे की तरफ ब्रेक करा, लेकिन इसकी बॉडी इस लाइन को भी ब्रेक कर रही है। मतलब केतन चैनल की 2 लाइनों को, रेड जो लाइन है बीच वाली और नीचे वाली बॉटम लाइन, उन दोनों को, नीचे वाली को अपनी वीक से ब्रेक कर रही है और बीच वाली को अपनी बॉडी से ब्रेक कर रही है। तो आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। देख लो नीचे वाली लाइन को ब्रेक करा है तो बैक टू बैक ग्रीन दे दिए, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। एक कैंडल एक ही लाइन को ब्रेक करना चाहिए, सिंपल। बीच लाइनों को अगर वीक से भी ब्रेक कर दे तब भी चलेगा, लेकिन पीली वाली लाइन को बॉडी, जहां भी बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है तो ऊपर की तरफ जाना है। मतलब बॉडी कैंडल की ऊपर की तरफ क्लोज हो तभी बात बनेगी, और नीचे की तरफ हो तो नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पीली वाली लाइन कभी भी वीक से ब्रेक नहीं होती हैं। कैंडल की जो वीक होती है ना, जो लंबी लंबी होती हैं, ये आपको इन पर नहीं जाना है, इसका ध्यान रखना है, और तभी आप आराम से शॉर्ट ट्रेड निकाल पाओगे। यस या नो? बिल्कुल। कहीं भी देख लो मेरे भाई, कहीं भी हमेशा एक सही चीज ही मैं बोलूंगा आपसे। बहुत सारी ट्रेड मिलेंगी, बहुत सारी मार्केट के अंदर में, बड़े बड़े कैंडलों पे इग्नोर करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े कैंडल देखेंगे तो दिक्कत आएगी। बड़े बड़े कैंडल कभी ज्यादा प्रॉफिट नहीं देते हैं, वो मार्केट खराब होती है तभी चलती है। और देखो इतना है, ये नहीं कह रहा कि ये आपको बस अमीरी बना देगा भाई, इतना है 10 में से 8 ट्रेड आपको आईटीएम मिलेंगी 10 में से 8 आपको ट्रेड आईटीएम मिलेंगी ही मिलेंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस रेड कैंडल को देखो, इस रेड कैंडल को देखो, यहां से स्टार्ट होने के बाद में पीली जो लाइन है तीनों, उसके जस्ट देखो नीचे की तरफ क्लोजिंग है, इसकी यहाँ पर क्लोजिंग है, मतलब हल्का सा पीली लाइनों से हल्का सा ये बाहर की तरफ आ गया है। और जो केतन चैनल की जो बीच वाली लाइन है उसको अपनी वीक से भी ब्रेक कर रहा है और बॉडी से भी यहां से ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट में क्या आपको संकेत मिला कि भाई पुट डायरेक्शन में जाना है। तो इतना बड़ा कैंडल आपको डीप आइटम दे दिया, इसने दे दिया, ठीक है। जरा और हम चलते हैं ओडीसी मार्केट में, देखते हैं यूएसडी बीआरएल में क्या हो रहा है। यूएसडी बीआरएल में तो देखो 3 लाइन कितनी, यहाँ देखो बहुत ऊपर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसको मैं आपको ट्रेड लेनी है। एयूडी सीएडी, एयूडी सीएडी में भी आप देखो कितने बड़े बड़े कैंडल्स हैं, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मैंने यहां पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है, चलते हुए कैंडल पर ही। अब ये बताओ क्या ये ट्रेड मेरी शॉर्ट होगी या नहीं होगी, जरा सोचो और समझो। बेशक हमारी एंट्री ऊपर है, लॉस होगी या प्रॉफिट होगी आई डोंट नो, तुम बताओ मुझे, और सोचो पहले अपने दिमाग के अंदर में, क्या ये ट्रेड मैंने सही ली है या नहीं ली है। क्या मुझे यहाँ पर एमटीजी कॉल डायरेक्शन में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? चलो मैं एमटीजी भी ले लेता हूँ, ठीक है, आपके कहने पर।
तो यहाँ पर मैंने $5 की काफी सारी मल्टीपल ट्रेड यहाँ पर मैंने ले ली है। मेरा नुकसान होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा होगा। लेकिन आप लोगों को लाइव अकाउंट के अंदर मैं ट्रेड लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ इस चक्कर में कि कहां पर मुझे क्या करना चाहिए और आप लोगों को भी क्या करना चाहिए। ठीक है, सब दिखाऊंगा, लॉस प्रॉफिट कैसे आप, मैं भी यूज करता हूं इसको भाई, ऐसा नहीं है कि मैं यूज नहीं करता, मैं भी यूज करता हूं। इसके जरिए ट्रेड आपको मिलेंगी और जहां नहीं मिलेंगी वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेनी, जहां मिले आपको वहां ट्रेड लेनी है। लेकिन जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से कूल होकर समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। तो ये भी हमारी यहां पर लॉस हो गई है। ठीक है, ये भी लॉस हो गई है। ठीक है, मेरा नुकसान हो गया, पता है काफी ज्यादा नुकसान हो गया आप लोगों को बताने के लिए। अब जरा सा हम देख लेते हैं कि लॉस हुई क्यों है। आप यहां तो देखेंगे ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, कॉल लो जल्दी, कॉल फास्ट। यहां भी एमटीजी यूज कर लेंगे। अरे मेरे भाई थोड़ा सा पीछे भी देख लिया करो, थर्ड कैंडल आ रहा है, आने दो, वो तो आएगा ही आएगा भाई, वो तो आएगा ही आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, बताता हूं क्यों आएगा। और बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं तो मार्केट तो खराब है, लेकिन कुछ चीजें बताता हूं। जरा सा मेरे भाई देखो यहां पर कि जब ये रेड कैंडल आया तो ये रेड कैंडल आया क्यों है, ये रेड कैंडल आया क्यों है, अब बताता हूं, ध्यान से समझो। जरा सा इस कैंडल पे गौर करना, इस कैंडल पे गौर करो ना, क्या ये तीनों लाइनों के नीचे क्लोज है? यस। नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है? यस। ब्रेक करने के बाद में यहां पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड आपको लेनी चाहिए थी? यस। लेकिन यहां पर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया तो लॉस हो गई ना? यस। तो एमटीजी यहां पर यूज करेंगे ना पुट डायरेक्शन में? यस। तो पुट डायरेक्शन में विन हुई? बिल्कुल हुई। विन होने के बाद में यहां पर इसके अकॉर्डिंग ये आ गया ना कैंडल? यस। लेकिन ये ग्रीन कैंडल ने नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक करा, तीनों लाइनों पीली लाइन को भी ब्रेक करा है। यस। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्रेड ये वाली आएगी ना, रेड कैंडल के अकॉर्डिंग ये वाली आ गया, इसके अकॉर्डिंग ये आना था लेकिन ये लॉस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये एमटीजी विन दे रहा है यहां पर। यस या नो? मैं आपको लॉस करके क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको लाइव ट्रेड नहीं करके दिखाया, इसलिए आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप मुंह उठाए कहीं भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, आपको डिटेल में देखना है कि कौन सा कैंडल ने कब क्या ब्रेक करा है। मैंने तो यहां पर देखते हुए मैंने तो इस कैंडल को देखा था, इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, मैं ले लिया इसके अकॉर्डिंग, वही आप देखोगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग ये आया है, इसके अकॉर्डिंग ये आया एमटीजी विन। ऐसे होती है ट्रेड। ठीक है, और दिखाता हूं लाइव लेके, तभी तुम समझोगे लाइव लेके, तब तुम मैं थोड़ा सा मैं लॉस नहीं करूं ना तुम्हें तो मजा आएगा ही नहीं। कि लाइव ट्रेड लेके नहीं दिखाते हमको, लाइव नहीं दिखाते हमको, समझा ही नहीं रहा है। लो समझा रहा हूं लाइव। कैंडल है इतने बड़े बड़े भाई, इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। और किसी चार्ट में चलते हैं, स्टॉक के चार्ट पे। ये देखो मार्केट में बवाल है, क्योंकि मंडे है आज। मंडे की मार्केट तो पता ही है तुम्हें, ओटीसी तो बहुत ज्यादा चलती रहती है, शनि और संडे तो चलती ही है, लेकिन मंडे को भी मार्केट ऐसी तैसी ही मनाती है। ठीक है, मैं आपको लाइव देख दिखाता हूँ, मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो मैं चुपचाप ले लूंगा, मैं चुपचाप, सच बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, कितने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं? पहली बात तो तुम देखो यार, नेक्स्ट कैंडल मुझे क्या लेना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे तो ये बताओ तुम बस। ये देखो मार्केट कर क्या रही है, कितना बड़ा कैंडल बना के यार, हद है। देख रहे, ऐसा लग रहा है कि लाइव मार्केट में न्यूज आ चुकी है। लेकिन मैं फिर भी एक कॉल डायरेक्शन ट्रेड लूंगा आपके लिए। ये ले ली मैंने कॉल डायरेक्शन ट्रेड। बेशक
इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका रिजल्ट भी देखने के लिए। देख रहे हो, ये है मार्केट का मूवमेंट। क्यों भाई, क्योंकि इसने ना रेड कैंडल देखो कितना तंगड़ा बनाया, और तंगड़ा बनाने के बाद में मार्केट ने क्या खेल खेला। ये इतने बड़े बड़े कैंडलों पर ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करनी चाहिए। ये देखो मार्केट का मूवमेंट, ठीक है। छोटे छोटे कैंडलों में ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो कैंडल बनते हैं मार्केट के, उनमें ये काम करेगी ही करेगी। इस चीज को माइंड में बिठा लो। चलिए ओके, और एक और चार्ट पे चलते हैं। कहीं भी ट्रेड प्लेस कर दूंगा, देख लेना मैं आपके अकॉर्डिंग। देख रहे हो मूवमेंट क्या है, पुट 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 पुट, कल 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 कल, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट तीनों लाइनों को कब कहां ब्रेक कर रही है। रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक करा है तीनों लाइनों को, और क्या कहते हैं बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करा, तो पुट डायरेक्शन में आगे ट्रेड, ठीक है। अब इस कैंडल को देखो, ग्रीन कैंडल को देखो, इतना ऊपर इसने ब्रेक करा है, ब्रेक करने के बाद में तीनों लाइन को और बीच वाली लाइन को ब्रेक करा है, तो कॉल डायरेक्शन में आ गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, मंडे को मार्केट कम से कम एक महीने के अंदर में 30 दिन एक एवरेज लगा लो, 30 दिन में मंडे में मार्केट समथिंग 2 मंडे तो आपको मंडे को मार्केट खराब मिलेगी। क्यों, क्योंकि मंडे बेशक लाइव मार्केट में बोला जाता है, लेकिन मंडे को ब्रोकर ही चलाता है। मंडे को ब्रोकर ही चलाता है। ओटीसी मार्केट लाइव मार्केट में भी ऐसी तैसी मार देता है हमारा। मैं तुम्हें बताऊं, आपको सच बोल रहा हूं मैं, आपको ये बात ध्यान से समझ लो। यह मार्केट की ऐसी तैसी, देखो क्या कर रही है मार्केट। तो मेरे भाई, आपको जो इतने बड़े बड़े कैंडल दिखे, चुपचाप मार्केट से निकल जाओ, लॉस करने से कोई भी फायदा नहीं है। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा यार। अब देखो यहाँ ट्रेड मुझे मिल जाती, तो नीचे वाली लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ 3 लाइनों को ब्रेक करा, तो यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड मिल रही थी मुझे, मैं ले लेता। लेकिन करें क्या, मार्केट है। और मैं देखता हूं, अगर मुझे कहीं भी मिल जाए यूएडी सीएडी, मैं एक लाइव ट्रेड और अच्छे से करके दिखाऊं कि आपको कहाँ क्या क्या गलती नहीं करनी है। थोड़ा मैं नीचे चलता हूँ ना, नीचे काफी चार्ट है। यूएसटी, ये भी चार्ट देखा जाए ना, किसी भी दिन का नहीं चल रहा है। क्या करें, आज मंडे है, अब मंडे को ही मुझे आप के लिए मुझे क्लास बनानी देना था, रिकॉर्ड आपको। लेकिन करें तो करें क्या अब। इतने बड़े बड़े कैंडल है ना, बस आपको इग्नोर करना चाहिए भाई। इग्नोर, जितना इग्नोर कर सको इतने बड़े बड़े कैंडलों को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ये। क्या मुझे यहां पर ट्रेड मिलेगी, इसने बीच वाली लाइन को टच किया, उसके बाद में इस लाइन को ब्रेक करा, तो क्या मुझे यहाँ पर कॉल डायरेक्शन लेनी चाहिए। चलो मैं ले लेता हूँ। बेशक मेरी एंट्रियां ऊपर हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ले ली है ट्रेड। ये क्या ये ट्रेड मेरी आईटीएम होगी, यस या नो, या मार्केट इसको रेड कैंडल ही बनाएगा। बताओ बताओ बताओ। $5 ले रहा हूं भाई, एक डॉलर भी नहीं लगा, सेट कर रखा मैंने, $5 सेट कर रखा है मैंने। क्यों, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ना सिर्फ जो चीज समझाता हूं उसको देखते हैं, लेकिन जो पिछली चीज मैंने समझा रखी है ना, उसको आप देखते भी नहीं हो। उसको आप देखते भी नहीं हो कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड मुझे कौन सी लेनी चाहिए, इसके बाद में एक नेक्स्ट ट्रेड भी तो आती है, वो मुझे कौन सी लेनी चाहिए बताओ। चलो ठीक है, मैं एक $5 की यहाँ पर ट्रेड लूंगा पुट डायरेक्शन। क्या ये ट्रेड मेरी शॉर्ट होगी, यस या नो। क्या ये ट्रेड मेरी शॉर्ट होगी, यस या नो। सबसे पहले तो बताता हूँ वो मैंने ट्रेड क्यों ली, यहाँ पर मैंने कॉल डायरेक्शन में ट्रेड क्यों ली थी। वो सिंपल सा रीजन था भाई। रीजन क्या था कि मार्केट ने जब भी इस लाइन को ब्रेक करा, तो उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग ये बन गया।
इसके अकॉर्डिंग ये बनने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा टच किया, टच करने के बाद में ये एक बड़ा कैंडल बनाता, ये एक बड़ा कैंडल बनाता। तो इन तीनों लाइनों के ऊपर ही पीली वाली लाइन को ऊपर टच करके ही और बीच वाली लाइन को टच करके इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर इसने वी पैटर्न भी बनाया। जब वी पैटर्न मार्केट ने बनाया, वी पैटर्न बनने के बाद में मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया। जब रेड कैंडल बनाने के बाद में मार्केट ने इस रेड कैंडल को भी ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद में इसने नीचे की तरफ डाला। जब नीचे की तरफ डाला तो मार्केट में समझ में आया था यहाँ पर वी पैटर्न फॉलो नहीं करेगी इतना, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी थी। सिंपल सा रीजन था, क्योंकि मार्केट का अब जो टारगेट है वो है ऊपर। क्या मुझे एमटीजी यूज करनी चाहिए यहाँ पर डबल अमाउंट की? क्या मुझे एमटीजी यूज करनी चाहिए डबल अमाउंट की? यस या नो? यहाँ पर मैंने $5 की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। अब ये देखो इतना कितना डीप आइटम आया था नीचे की तरफ, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हो गया। इसका मकसद क्या है, मार्केट चाहती क्या है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि मार्केट का चाहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट बनाना क्या चाहती है, क्योंकि आपके पास में इतना दिमाग यूज करना है आपको कि मार्केट बनाना क्या चाहती है। अब इस कैंडल को क्या बनाना चाहेगी, जरा सोचो सोचो सोचो। मैंने तो पुट डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, मैंने तो पुट डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। अभी पुट डायरेक्शन में ली क्यों है, जरा सोच लीजिए आप। अब एक चीज बताता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। एमटीजी यूज की थी मैंने क्योंकि मेरा $5 लॉस हुआ था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोल कह रहा हूं कि आप वी पैटर्न में क्यों फंसते हो। फंसने का रीजन क्या है भाई, सारी चीजों को दिमाग में यूज कर करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। फर्स्ट पार्ट देख लिया वी पैटर्न कैसे काम करता है, तो इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ कि वी पैटर्न में फेल कब कब कहाँ क्यों होती हो। 1% वी पैटर्न में फेल क्यों होती हो। मार्केट किसमें वी पैटर्न के अंदर में मार्केट ज्यादातर थर्ड कैंडल क्यों लेके आता है। 1% जो चांसेस पर 1% में वी पैटर्न में थर्ड कैंडल लेके आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में क्या है मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं एक चीज बताता हूं आपको कि ये जब एक ग्रीन कैंडल बना था, बनने के बाद में इन पीली लाइन के यहाँ पर ऊपर वाली लाइन को टच करके और इस रेड लाइन को टच करके ऊपर की तरफ गया, तो इसने एक वी पैटर्न यहाँ पे बनाया। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ वी पैटर्न बना। वी पैटर्न बनाने के बाद में फिर एक रेड कैंडल में क्लोज हुआ। लेकिन जब ये रेड कैंडल में क्लोज होने के बाद में इस पीली रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो इसके बाद भी नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक करने के बाद में जब नीचे की तरफ इतना नीचे की तरफ आया, आने के बाद में एक साथ ऊपर रेड कैंडल में क्लोज हुआ, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ पर ये वाली प्लेस की कॉल डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर रेड आना के चांसेस तो था ही नहीं। क्यों, इसने यहाँ पे क्या, तो यहाँ पर कोई मकसद ही नहीं है मार्केट का, यहाँ पर कोई मकसद है नहीं है मार्केट का, क्योंकि यहाँ पर तो इसने लेवल्स फॉलो कर लिया। अब मार्केट का टारगेट क्या है भाई, ये वाला लेवल। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि मार्केट के कहां कहां लेवल हैं और कहां कहां पर मार्केट टारगेट करेगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन ट्रेड ली, लेने के बाद में मैंने यहाँ पर रेड ली। रेड मैंने क्यों ली, वी पैटर्न फॉलो करती है यहाँ पर, लेकिन मार्केट ने दूसरा वाला कैंडल नहीं दिया, थर्ड कैंडल दिया, जिससे अगर आप होते तो वी पैटर्न पे ही यहाँ पर एमटीजी लॉस कर लेते। लेकिन भाई मुझे पता है कि मार्केट कौन सी वीक कब कहां क्लोज कर रही है, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं लाइव। चलते हैं फिर एक और लाइव पे, कहां कहां क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अब आपको मजा आ रहा होगा सीखने में। अब इसने यहां ब्रेक किया, ब्रेक करने बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करा है, तो नहीं ट्रेड। तो मार्केट के बड़े बड़े कैंडल देखो भाई, बिल्कुल भी ट्रेड लेनी नहीं। आज तो मुझे लाइव मार्केट में मतलब मैं आज ट्रेड करना ही नहीं चाहता, मैं आपको फिर बताऊं, लेकिन क्या करूं भाई, समझाना पड़ता। अब देखो ग्रीन कैंडल है, बीच यहाँ पे रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो मुझे कॉल डायरेक्शन ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता है। मार्केट कुछ भी बना देगी, कुछ भी फॉलो भी करे नहीं भी करे, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मार्केट क्या कर रही है, आज क्या कर रही है सबसे ज्यादा, मार्केट रेड 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 ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड 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 ग्रीन ग्रीन। आज की मंडी की मार्केट सबसे ज्यादा यही होती है 95%, क्योंकि एक महीने में मंडे 2 अच्छे आते हैं, 2 बेकार आते हैं, हमेशा याद रखना। और मंडे को ही आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कब क्या फॉलो करना चाहती है। मैं बिल्कुल देर ना करते हुए
मैं एक और चार्ट ओपन करता हूँ, तभी आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए यार, जल्दी से जल्दी तुम लोग सीख जाओगे तो बेटर रहेगा। आप देख लो, इस ग्रीन ग्रीन कैंडल को देख लो, बीच वाली लाइन को ब्रेक करा है ऊपर की तरफ। ग्रीन जो थ्री पीली लाइन जो है, ये पीली लाइनों को यहाँ से ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, तो उसके बाद में ग्रीन कैंडल आया। बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा यार, आएगा। अब यहाँ देखो, ये जो कैंडल है ना, ये वाला, ये रेड कैंडल ने ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो वीक से तो यहाँ भी ऊपर ब्रेक कर दिया इसने रेड लाइन को, और नीचे की तरफ पीली, जो तीनों पीली लाइन है नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर आप पुट डायरेक्शन ट्रेड लेंगे, ग्रीन जो बनी है लॉस होगी, एमटीजी आपकी विन हो जाएगी। यस या नो? बिल्कुल होगी। आपको समझना क्या है मेरे भाई, इन बातों को बेसिक ध्यान रखना। मार्केट चाहती है, अब देखो कभी भी मार्केट ऐसे ऐसे चले ना, वहां कम ट्रेड प्लेस करो। अगर ट्रेड लेनी है तो बड़ा आंखों को खोल के ट्रेड लो, आंखों को खोल के ट्रेड लो। कैसे, समझाता हूं। ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन जो कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में मार्केट ने क्या करा, ऊपर की तरफ क्लोज किया है। ऊपर की तरफ क्लोज करा तो ब्रेक कर दिया, दोनों चीजों को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर कॉल डायरेक्शन ट्रेड मिल गई, यस या नो? यस मिल गई। उसके बाद में मार्केट ने नीचे की तरफ इसने दिया, ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर आप सेम डायरेक्शन ट्रेड लोगे पुट तो लॉस होगी। उसके बाद में एमटीजी यहाँ पर बनाएगी, ठीक है, एमटीजी बना गई। लेकिन मार्केट ने इसने ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेक करा, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये वाला कैंडल आया, यहाँ पे लॉस करा, इसके अकॉर्डिंग ये एमटीजी आया। मतलब ये जो चार कैंडल बने हैं, चारों कैंडल, दोनों चारों कैंडल में दो आपको ट्रेड मिली हैं। पांच कैंडल बने हैं, सॉरी, पांच कैंडल में आपको दो ट्रेड मिली है, और दोनों ट्रेड आपके एमटीजी विन हुई हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर नीचे होती है, तो मार्केट सबसे ज्यादा यही काम करती है, कभी रेड कभी ग्रीन, तो बैक टू बैक रेड बना देगी तो ग्रीन बना देगी। तो मार्केट के अंदर में ये सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। और मार्केट में आपको लेवल सारे देखने हैं भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी नॉलेज है आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है, और जो शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि एक ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड आते हैं, तो बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद में मार्केट दोनों को ब्रेक कर दे, तो इस वाले कैंडल ने देखो ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में ये भी कैंडल शॉर्ट शॉर्ट विन हो गई है, जो चीज मैं आपको बताता हूं। और भी देखते हैं, टाइम हो रहा है, देखो हमारा 1 घंटे का हो गया होगा ये क्लास हमारी पूरी। मैं तो प्रॉफिट कर लूंगा भाई, लेकिन मेरे लॉस से आपको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। बस मेरे लॉस से आपको समझ में आ गया है, ये ठीक है आज के लिए। मुझे एक ट्रेड और मिल जाए जहां भी इन दोनों कभी भी लाइन को कोई सा भी ब्रेक कर रहा हो, तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, बिल्कुल देर नहीं करूंगा। मैं तो मैं बता रहा हूँ, मैं देर नहीं करूंगा। यूआर यूएसटी का चार्ट देखते हैं तो क्या चार्ट चल रहा है। हाँ जी, क्या बोलती है पब्लिक? यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की है। क्या ये ट्रेड मेरी शॉर्ट शॉर्ट होगी या नहीं होगी, बताओ जरा सा ध्यान दो मेरी बातों पर जो मैं बोलता हूं। रेड कैंडल ने नीचे की तरफ इन लाइनों को ब्रेक करा है, ब्रेक करने के बाद में नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक करा है, और पीली वाली लाइनों को भी नीचे की तरफ बॉटम पे ब्रेक करता आ रहा है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे लॉस कराएगी, इसके अकॉर्डिंग ये वाली विन करा दी। विन कराने के बाद में मार्केट ने ये वाली भी यहाँ पर ब्रेक ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया। ऊपर मुझे सॉरी यहाँ पर एमटीजी लेनी थी, मुझे यहाँ पर एमटीजी लेनी है, हमारी बहुत ज्यादा नीचे हो रही है यार। ठीक है, अब ध्यान दो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉस होती, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इस वाली ट्रेड पे हम पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, तो हमारी एकदम शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होने के बाद में फिर यहाँ पे ध्यान दो जरा, इस वाले कैंडल ने क्या करा है, इस वाले कैंडल ने बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करा है, बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करा, यस या नो? जब बीच वाली लाइन को भी ब्रेक करा है मार्केट ने, और उसके बाद में 3 कैंडलों को नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग की है, क्लोजिंग करने के बाद भी मार्केट ने नीचे वाली कैंडल को भी ब्रेक कर दिया है। तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है? ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो आपकी शॉर्ट शॉर्ट भी लॉस होगी और एमटीजी भी लॉस होगी। मजा आ रहा है ना लॉस देखकर? भाई मजा आएगा तुम्हें, लॉस देखकर ही मजा आएगा तुमको। क्यों? क्योंकि तुमको बारीक बारीक चीजें देखनी है।
मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली, तो मैंने देखा ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो भाई ट्रेड ले लो, ले लो, ले लो। लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि इसी कैंडल ने वो बीच वाली लाइन को भी अपने वीक से ब्रेक कर रखा है और नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर रखा है। तो एक कैंडल ने दो लाइनों को ब्रेक कर रखा है, तो आपका लॉस होना ही है, आपका लॉस होना ही है। एक कैंडल एक लाइन को ब्रेक करे और जो पीली वाली जो लाइन लगाई है मैंने इंडिकेटर की, ठीक है, एम्प्लॉप्स, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और कलर हमेशा पीला ही सेट करो, कलर हमेशा पीला ही सेट करो। अब देखो जरा मैं और चार्ट पे जाता हूं। आप लॉस क्यों करते हो, क्यों, बस आप देखते हो अरे यार ये तो शॉर्ट शॉर्ट है, लेकिन उसकी बारीकी बारीकी जो चीज है ना, छोटी छोटी जो चीज है, आप उन पे तो नजर रख ही नहीं रहे हो। लाइव इसलिए करके दिखा रहा हूं, अब हर मैं क्लास में लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा जिससे ना तुम्हारा लॉस नहीं हो, बस तुम्हारा लॉस नहीं हो। अब देख लो, अपनी आंखों से खुद देख लो। रेड कैंडल है, रेड कैंडल ने तीनों लाइनों को ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन रेड कैंडल क्या कर रहा है, बीच वाली लाइन को भी ब्रेक कर रखा है और नीचे वाली लाइन को यहाँ पर टच कर रखा है, यहाँ से भी नीचे ब्रेक कर रखा है। तो क्या है, मुझे डाउन डायरेक्शन लेनी चाहिए। अब ये आपको भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए ना मुझे लेनी चाहिए, लॉस होना तय है। यहां देख लो, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक, बीच वाली लाइन को भी ब्रेक कर रखा है, कॉल डायरेक्शन, बिल्कुल सिंपल, आंख मीच के ले लो मेरे भाई, आंख मीच के ले लो। प्रॉफिट ना हो तब मुझे बता देना बस। रेड कैंडल ने ब्रेक, यहां ट्रेड लेनी चाहिए, ये से नो नहीं लेनी चाहिए, क्यों, इसने ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेक कर रखा है, नीचे वाली को ब्रेक कर रखा है। लेकिन ये जो इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे, कैसे ले सकते थे जरा मैं बता देता हूं। इस कैंडल को देखो, रेड कैंडल को देखो, रेड कैंडल ने काम क्या करा, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होने के बाद में बीच वाली लाइन को, रेड कैंडल को भी ब्रेक, रेड लाइन को ब्रेक करते हुए यहाँ पे देखो इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके, तो यहीं पर इसने बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पे इसने ब्रेक किया है, मतलब क्लोज हुआ कैंडल। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये पीली लाइन पर नीचे ही यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो क्लोज होने के बाद में यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं डायरेक्शन, तो आपकी लॉस हो जाएगी, एमटीजी आपकी विन हो जाएगी। ठीक है, आपको बस इन चीजों को ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ ध्यान नहीं रखना है। 10 में से 8 ट्रेड आपकी विन हो जाएंगे, इसमें टेंशन लेने वाली बात कुछ भी मत लेना आप, ठीक है। अब यहाँ देख लो, मैं यहाँ ट्रेड ले लेता यार, गलती कर दी मैं, आप ही से समझाते रह गया और यहाँ ट्रेड निकल गया हमारे हाथ से। देख लो, ये रेड कैंडल बनाए, रेड कैंडल ने सीधा नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में बीच वाली लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन जाना था, पुट डायरेक्शन, ट्रेड हमारे हाथ से निकल चुकी है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये देखो कि मार्केट बना क्या रही है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, आप पता मात कहां खाओगे, आप लॉस कहां करोगे, आप लॉस करोगे कि मार्केट बना क्या रही है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। मार्केट का टारगेट क्या है, आप जो सोच के चल रहे हो, आपका माइंड एकदम ऐसा होना चाहिए कि मार्केट का टारगेट क्या है। लोग सोचते हैं नीचे वाला लेवल आएगी, लेकिन मार्केट नीचे वाले लेवल को फॉलो करने में बीच में ऐसी एरर देगी जिसमें लोगों का लॉस अच्छा खासा कराने के बाद में फिर मार्केट आएगी यहाँ पर, मतलब लेवल को फॉलो करेगी, नीचे वाले को टारगेट को हिट करेगी। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, बस ये देखना कि मार्केट बनाएगी क्या, टारगेट क्या रख रही है, और मार्केट ट्रैप देगी कहीं पर ट्रैप लगाती है मार्केट, एकदम ऐसा लगाएगी मतलब आपको घुमा देगी पूरा, और कभी कभी प्यार से फॉलो कर लेगी, कभी कभी प्यार से। अब यही देख लो, अब यही देख लो, अब यही देख लो मिस्टर, रेड कैंडल, तीनों लाइनों को नीचे की तरफ ब्रेक, यहां देखो इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में ये ट्रेड आपको मिल गई, शॉर्ट शॉर्ट मिल गई ना, यस। मैं कह रहा हूं 2-4 और ट्रेड मिले, चाहे बेशक आपकी ये क्लास थोड़ा लॉन्ग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 4 मिनट की तो हो चुकी है, बट आपको और समझ में आना चाहिए भाई। मुझे मिल जाए, मैं ले लूंगा भाई ट्रेड। देखो कहीं भी देखो, मार्केट सब फॉलो कर रही है, सब जगह फॉलो कर रही है, कहाँ क्या फॉलो नहीं कर रही बताओ। अब क्या करें, मार्केट ट्रेडिंग मुझे शॉर्ट ट्रेडिंग नहीं दे रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। निकल गई लो, यहाँ तो ट्रेड मेरे हाथ से निकल गई ना, यहाँ देख लो, ब्रेक, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे सेम डायरेक्शन, ठीक है।
उसके बाद में देख लो, इस कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक करा। ऊपर की तरफ जब ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या खेल खेला, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद में इसको जाना चाहिए था कॉल डायरेक्शन। यहाँ पे लॉस कराया इसने, यहाँ पे लॉस कराया, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे लॉस कराया इसने, ठीक है। यहाँ पे इसने लॉस कराया, यहाँ पर एमटीजी भी आपकी लॉस करा दिया, ठीक है, मार्केट ने। लेकिन आपकी विन भी यहाँ पे करा दी इसने, ठीक है, यहाँ पे विन करा दिया, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बना है बीच वाली लाइन को भी ब्रेक कर रहा है और नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक कर रहा है। तो आपको यहाँ पे तो ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ की आप रिकवरी यहाँ कर सकते हो, ठीक है। इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में एक छोड़ ये कैंडल बना दिया पुट डायरेक्शन में सेफ, तो आपकी होगी पिन। लेकिन यहाँ पर आपको लॉस कराया, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉस कराया, मैं खुद बोलूंगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और कभी भी मंडी की मार्केट है, आज मैं अच्छे से मजा नहीं आ रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मजा नहीं, बड़े बड़े कैंडल मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे कैंडल बनते हैं यार, सच में इतनी ट्रेड मिलती है, इतनी ट्रेड, 10 में से 10 आइटम निकाल दोगे इसी चीज से। मैं सच बोल रहा हूँ कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस चीज से 10 में से 10 निकाल दोगे। ये मंडी की मार्केट है, मंडी की मार्केट तो तुम्हें पता है शनि और संडे से भी भयंकर वाली मार्केट होती है मंडे की, क्योंकि शनि और संडे को तो लोग सोचते हैं यार ओटीसी ट्रेड नहीं करते हैं ज्यादा, मंडी सोचेंगे लाइव मार्केट है तो आज ट्रेड करनी चाहिए। और मंडे को मार्केट तैयार होती है, ब्रोकर तैयार बैठा होता है, आजा मंडे को ही आएगा ना तू, तेरे को मंडे को ही खाऊंगी मैं, और आज मंडी है तो देख लो मार्केट कैसी है। लेकिन मुझे तो बनाना है ना भाई आपके लिए, आप देख लेना, कल फॉलो करके देख लेने से, कभी भी फॉलो करके देख लेना मंडे को छोड़ के, ओटीसी मार्केट को ज्यादातर छोड़ के, मतलब शनि और संडे की ओटीसी में मजा आएगा आपको इसको यूज करके। लेकिन मंडे की ओटीसी तो बहुत भयंकर वाली होती है भाई, जान मुझ के कैंडल कुछ और बनते हैं। और देख लेना कितना फॉलो करेगी मार्केट, आपको समझ में अगर मजा नहीं आया ना मुझे बोल देना यार, मजे ही मजा है, मजे ही मजा, कहाँ मजा नहीं है बताओ। ब्रेक, देखो यहां ब्रेक कॉल, ब्रेक पुट, ब्रेक पुट, ब्रेक कॉल, ठीक है। और देखें, और बताओ, ये देखो रेड कैंडल, देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इसकी वीक ने ऊपर से ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में यहाँ लॉस, एमटीजी विन, ठीक है। आराम से प्रैक्टिस करो, डेमो में ट्राई करो, ट्राई करने के बाद में अच्छे से करो, बिल्कुल प्यार से, मजा आएगा, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा जी, मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा मजा यार। मैं यहां पर ट्रेड लूं, मुझे यहां पर ट्रेड लेनी चाहिए। आप गलती मत करना ऐसे बीच में भी बस कैंडल को चलते हुए ट्रेड ले लोगे, बस कैंडल जहां चल रहा है वहीं ट्रेड ले लो भाई, नहीं, आपको तो प्रॉपर तरीके से एंट्री बिल्कुल मस्त लेनी है, लॉस नहीं करना है तुम लोगों को। कैपिटल वैसे भी जीरो है, थोड़ा थोड़ा कैपिटल है तुम्हारे पास में, कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं लेनी, बस चलते हुए कैंडल में मार दिया हाथ, ट्रेड कहीं भी लग जाए। ये ट्रेड तो भाई मैं ले लेता हूँ, तुमको लिए $5 की ट्रेड ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लॉस प्रॉफिट हो कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मैं तो 2 ट्रेड लूंगा, 50-50, $100 की, 2 मिनट में रिकवरी हो जाएगा। लेकिन जरा सोचो शुक्ला जी, क्या ये ट्रेड मैंने सही लिए है, यस या नो, सोचो, लिया? देखो तो यहां देखो, इतने बीच में देखो, इतने बीच में सही लिया मेरे भाई, सही लिया। बताता हूं क्यों। ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में नीचे वाली लाइन को ब्रेक करते 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 3 लाइनों को हल्का सा, देखो इसका हल्का सा यहाँ पर निकला हुआ है बाहर, इसकी बॉडी बाहर निकली हुई, तो तीनों लाइनों को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट को सेम डायरेक्शन जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये लॉस दे रहा है पुट डायरेक्शन में, यहाँ पर एमटीजी बिन ले रही थी, सीधी मेरे $5 की मल्टीपल ट्रेड लगा दी, आंख नीच के कैंडल चल रहा था, क्योंकि कैंडल का टारगेट है यहाँ पर, मार्केट का टारगेट क्या था यहाँ पर, ये तो मैंने सीधी सीधी मैंने लगा दी, क्योंकि ये डीप कैंडल बनता, मैंने अपने अकॉर्डिंग ले ली। तभी तो मैं ले लेता हूँ कैंडल में चलते चलते ट्रेड, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन मुझे पता होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो कैंडल बनाया ना, ये वाला ग्रीन कैंडल बना, मुझे यहाँ भी ट्रेड लेनी थी, लेकिन आप लोगों को समझाने में मैं रह गया, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया। यहाँ पर ट्रेड लेनी थी मुझे, कॉल डायरेक्शन क्यों लेनी थी, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनाया ना, ये ग्रीन कैंडल देखो तीनों लाइनों से ऊपर है, उसके बाद में इस वाली बीच वाली लाइन रेड लाइन है, ये कितना चैनल की, इस लाइन को ब्रेक करा, ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है, तो मार्केट सेम डायरेक्शन में जानी थी, ले लिया ट्रेड।
होगी शॉर्ट यहाँ भी, और लूं? समझ में आ गया होगा यार, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया हो, मुझे इतना पता है। अब अभी भी समझ में ना आया ना भाई, तो बता रहा हूँ तुम्हारी मैं। अब मुझे बोलना मत कि मेरी समझ में नहीं आया, बस ठीक है। थोड़ा मंडे की मार्केट पड़ गई यार, बना बहुत मजा आता है यार, बहुत ज्यादा मजा आता है आज के डेट में। बहुत यूज किया भाई मैंने ये, जब मैं नया था ना, नया कुछ नहीं जानता था भाई, बहुत यूज करता था। मैंने खुद चीजें बनाई थी भाई, मैंने खुद, किसी को नहीं बताया मैंने ये सब चीजें। मैं नहीं बताता यार इन सब चीजों को, यूट्यूब पे नहीं डालना चाहता। चेंज हो जाए, क्या फायदा है। बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा देता है ये, बहुत 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 बहुत। जितना पैसा चाहो उतना पैसा आप निकाल लोगे इससे, लेकिन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट मेरे भाई, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। यार कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, ब्रेक पुट, ब्रेक पुट, सिंपल। हर चार्ट को देखोगे 5-10 मिनट में शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलेंगी आराम से। कैपिटल 1 घंटे में आराम से तुम 10% अपना, 10-15%, 20% आराम से तुम कर लोगे। अगर 2-2% का भी रिस्क लेके करोगे ना, तो तुम अपने कैपिटल का आराम से 1 घंटे के अंदर में 10% गेन करोगे डेली का। और 10% कैपिटल का गेन करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। डेली सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सक्सेस को बनाए रखना ये सबसे बड़ी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना मैं बोल क्या रहा हूं, कब ट्रेड प्लेस करनी है, कब क्या करना है आपको, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना। लॉस प्रॉफिट मैंने सब दिखाया है, कहां पर आप गलतियां कर रहे हो वहां पर ट्रेड आपको नहीं लेनी, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज आपको देखनी है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो अभी सेकंड पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड आ चुका है, थर्ड कमिंग सून। ओके, तो अब मैं क्लोज करता हूं। प्रैक्टिस करो डेवो में, अच्छे से लाइव में प्रॉफिट करो तरीके से। और मंडे को ट्रेड मत क्या करो, मंडे को ट्रेड मत क्या करो। 2 मंडे बहुत बेकार होते हैं, 2 मंडे चेक करो। मंडे को मार्केट अच्छी लग रही है, बड़े बड़े कैंडल नहीं है तो ट्रेड करो। 2 मंडे बहुत भयंकर वाले आते हैं, खराब मार्केट है बिल्कुल भी। बड़े बड़े कैंडलों उस दिन ट्रेडिंग स्टॉप, समझा रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल ही आपको बता देते हैं कि मार्केट का क्या है। ब्रोकर चला रहा है, ऊपर नीचे नचा रहा है, 55 नचा रहा है। लोग जो एंट्री लगा रहे, लोगों की एंट्रियां गलत करवा रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो अब मैं चलता हूँ, बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं और दूसरे वाले पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलते हैं आप, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में मिलते हैं हम, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, और समझो बस प्रॉफिट करो यार, ठीक है। ये कोर्स मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ये शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजी मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि तुम बस प्रॉफिट करो। लेकिन बारीक बारीक चीजों को देखोगे तभी ट्रेडिंग में सक्सेस होंगे। ये तो जस्ट इंडिकेटरों के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप कैंडल के बेस पे प्रॉफिट नहीं बना सकते यार। कैंडल देख के नहीं बना सकते, क्योंकि कैंडल के अंदर देखोगे तो आपको बहुत टाइम चाहिए और बहुत आपको सीखना पड़ेगा। एक कॉलेज की, स्कूल की पढ़ाई होती है, एक यहाँ की ये भी पढ़ाई होती है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, जिसके जरिए आप प्रॉफिट बनाओगे। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत आगे कुछ दूंगा। इन सब चीज, जो सारी चीज मैं दूंगा ना, उन सब चीजों का यूज करके आप प्रॉफिट बना लोगे, और आप डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ, बाय, सी यू, टेक केयर। आपका प्यारा भाई अभी शर्मा, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, मैं सब कुछ हो सकता हूँ, ठीक है। तो बाय।